तो फ्रेंड्स, अब ये रुखसाना बाजी की बेइज्जती करके उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के अब पहुंच गए हैं अपने एक दोस्त के यहाँ पे, जिसकी शक्ल दिखाना, जिसके यहाँ पे कुछ भी शूट करना या उन्होंने शूट ना करने देने की इजाज़त ना देना गवारा नहीं समझा। इसलिए वहाँ पे एक सिंगल शॉट भी नहीं है। और फिर क्या कह के उसको लपेट रही थी बात को कि फ्रेंड्स, हम वहाँ पहली बार गए थे तो इसलिए हमने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत दिल से हमें गिफ्ट मिले, सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने तुम्हें कैमरा उठाने की इजाज़त नहीं दी। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है ना कि आप जो है कैमरा लेके वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ पे शूट कर लो और आपको जो है अपने घर की हालात, अपने घर की जो भी चीज़ें हैं वो दिखाना और अपलोड करने की इजाज़त दे दें। क्योंकि तुम हो ना व्लॉगर, तो तुम्हें तो हर चीज़ से पैसा चाहिए। तुम किसी रिश्तेदारी के यहाँ मिलने जाते हो तो तुम्हें पैसा चाहिए। तुम किसी अपनी काम वाली को या किसी को हेल्पर को अगर वो खाना देते हो, यानी कि राशन बांटते हो, या किसी को भी गरीबों में राशन बांटते हो, तो उसको दिखावा करते हो। तुम अपने ही हेल्पर को अगर हेल्प करना चाहते हो और उसको उठा के कूलर गिफ्ट करना चाहते हो तो उसको शूट करते हो। उसके घर की सारी जितनी भी गरीबत है ना, उसको बेचारे की मजाक उड़ा कर सब चीज़ दिखा देते हो। इवन उसका टूटा हुआ चूल्हे से याद आया, मैंने कहा था ना कि भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर इसको इतनी भी शर्म आ जाए कि जब वो ये बता रही है कि मेरा चूल्हा टूटा हुआ है और एक ही चूल्हे पे वो खाना बना रही है, यानी कि जो बर्नर है उसका एक बर्नर ख़राब है, टूटा हुआ, और एक बर्नर पर ही वो खाना बना रही थी। तो क्या इसको इतनी शर्म नहीं है कि 1600-1700 रुपये का स्टील का जो है ना, 1600-1700 रुपये से बहुत ज़्यादा हुआ, मैक्स हुआ तो 2000 रुपये तक का बड़े आराम से स्टील वाला जाता है, जो SS वाला होता है, वो उसको दिलाया जा सकता था। इवन 3 बर्नर वाला बड़े आराम से 2000 रुपीज़ का मिल जाता है वहाँ से। अगर मॉल वगैरह से लेने जाते हो तो वो बहुत कॉस्टली बैठता है, ग्लास वाला लेने जाओ तो वो और भी ज़्यादा कॉस्टली बैठता है। बट जैसे स्टेनलेस स्टील का था उनका, वो बड़े आराम से 2000 रुपये का आ जाता था, या फिर उनको पैसे देकर आ जाती कि आप ये नया बर्नर ले लेना, कोई बात नहीं, इसको ठीक मत कराओ, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। पर नहीं, उस बेचारी इतनी गर्मी में जिसमें सबकी हालत बुरी होती है, उसमें ना केवल वो इनके पूरे घर की देखभाल कर रही है, जब ये चले गए थे तो उनके लिए भी वो भाग भाग के आना, काम करना, सब कुछ करना, और इसको महारानी की तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट देती है। और उसके बावजूद भी इससे इतना नहीं हुआ कि उसके लिए कम से कम इतने पैसे खर्च कर लेती कि उसको कूलर दे दिया था और हालात दिखा भी दिए थे कि उसके गैस का चूल्हा टूटा हुआ है जिस पर वो खुद खाना बनाती है, तो चलो वो भी दिलवा देते हैं उसको, तो महान बन जाती। पर नहीं, ना 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 ना, वो क्यों करेगी चालू? क्योंकि चालू जो करती है वो तो अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए करती है, और ये सब कर देती तो वो शूट करने का उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उसको तो अगले दिन भागना था। और क्या किया है और कितनी इसने मजाक उड़ाया है एक मैयत का, आइए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और हाँ, मैं आपसे बात करना चाहती थी कि एक्चुअली मैंने जो इससे पहले पॉडकास्ट अपलोड करा है उसमें बीच में कुछ जगह ना डबल वॉइस हो गई है। अब वो वीडियो का जब मैंने मैसेजेस चेक किए तो वो काफ़ी देर हो चुके थे, और जो है इसलिए फिर मैंने उसको सोचा थोड़ा सा पोर्शन है कि चलो रहने देते हैं, तो उसके लिए मैं आगे से नेक्स्ट टाइम के लिए डबल चेक कर लिया करूँगी। और जो गड़बड़ हुई है और मैंने उसको डबल चेक नहीं किया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। ना तो ये जो बेशरम औरत है ना, इसको शर्म आती है, और ना ही उस आदमी को शर्म आती है। भाई आदमी को शर्म क्यों आएगी जब जिसको घर बैठे आराम करते हुए AC में सोना, लेटना, बैठना, सारे दिन फ्री फंड का खाना, बिना मेहनत के कमाना, धूप दोपहरी गर्मी में नहीं जाके कमा के लाना, जिसमें घर बैठे सारा खर्चा हो जाता है, और उस घर बैठे के लिए जो इतनी अर्निंग होती है उसके लिए अगर थोड़ा सा बेशर्मीपना भी करना पड़े तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है ना फ्रेंड्स। हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसकी? फ़नी की। क्यों? उसको और भी ज़्यादा बेशर्म बनाने में लगी हुई है कि उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि थोड़ी बहुत पहले वो हर चीज़ को समझता था कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लेकिन अब उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ा इसने, और ये कह दिया है कि नहीं, मुझे तो हर हाल में कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि मेरा व्लॉग जाना ही चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे तुम्हें शर्म आए या बुरा लगे। जो बंदा पहले व्लॉग में और जब भाई भाभी ने इंट्रोड्यूस कराया था मुंह उठा के बात नहीं करना चाहता था, आज वो अपने छी गंदे दांतों को दिखाते हुए बिल्कुल कैमरे के पास में व्लॉगिंग करता घूम रहा है, अपने उसी एरिया में जिस एरिया में लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं जोरू का गुलाम कह के, और ये कहते हैं कि अपने माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के पीछे पीछे चला गया है, और वो भी क्या, कि बीवी के पैसों पे पलने के लिए, यानी कि कोई काम नहीं करता। हाँ जी, सही कह रही हूँ मैं, पूरे मुदाहा में यही सारी बातें होती हैं इनके लिए। कोई इज्जत नहीं है, जितनी इज्जत इनके अम्मी पापा के लिए है ना, इतनी इनके लिए उतनी ही बदनामी है वहाँ पर। अब भाई दोस्त के यहाँ पे गए थे तो दोस्त की सिर्फ इतनी सी फोटो करके लगा दी थी उसने, जब ये गाड़ी में बैठे टन एक आवाज़ सुनी होगी आपने, और उसमें सिर्फ एक फ़ोटो लगा दी थी कि जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा दोस्त है, हम किसके यहाँ पे गए थे। उनके यहाँ इजाज़त तो मिली नहीं शूट करने की, तो कुछ भी नहीं शूट हुआ। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया कि घर आ गए और वहाँ से जो भी गिफ्ट मिले थे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था देखे बिना। जैसे एक छोटा बच्चा उछलता है ना और उसको हर चीज़ चाहिए, नहीं मुझे तो अभी देखना है, नहीं मुझे तो अभी देखना है, उसी कंडीशन में कि मैं सूट देख लूँ,
कैसा सूट है, और अगर अच्छा सूट है, मेरे पहनने लायक सूट है तो मैं रख लूंगी, ये इंटेंशन थी। इसलिए उसने तुरंत ही उसको खोल के देखा कि अगर अच्छा सूट होगा तो मैं रख लूंगी, और अगर थोड़ा सा वैसा होगा तो वो फुकसाना बाजी को देकर चली जाऊंगी और एहसान का एहसान हो जाएगा कि देखो मैंने सूट दिया है। लेकिन वो लकीली ऐसा हुआ कि सूट उसको पसंद आया, क्योंकि जो उसकी स्माइल थी उससे पता चल रहा था, और उसने वो सूट रख लिया। और जब वो गिफ्ट खोल ली थी ना, उसकी गिफ्ट खोलने से फनी जो है वो इरिटेट हो रहा था, और वो कह रहा था ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना, अरे यहीं पहन लोगी भैया, इसको वहीं जाके पहन लेना, सब यहीं देखोगी क्या। तो जिस टोन में वो बोल रहा था ना, उसे साफ समझ में आ रहा था कि उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा और उसको अच्छा नहीं लग रहा। इसे उसने खोल के ये कहा ना पहन लूंगी, तो तुरंत ही उसने कहा अरे सब यही पहन लोगी भैया, रख लो इसको। और ये कह रहा था पहन लेना मुंबई जाके, यही पहन लेगी सब चीज। अरे बाप रे, ये कैसा आदमी है यार, ये यहाँ से भागने में लग रहा है जैसे कि हमें तो ये लगता था कि चालू अपी तो खैर है ही, क्योंकि उनका तलवा टिकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो भाई फनी बाबू का भी तलवा नहीं टिकता, और ऐसे भाग के गए हैं यहाँ से जैसे यहाँ तो शोले बरस रहे थे और वहाँ पे शबनम बरस रहे। ओहो, शबनम तो मैं हूँ, मतलब वहाँ पर ठंडी ठंडी बूंदे बरस रही हूँ। अभी तो मानसून वहाँ पे भी शुरू नहीं हुआ, तो वहाँ कौन सा गर्मी कम है। और कोई भी अगर भाई वहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वहाँ का टेम्परेचर क्या चल रहा है, कि यूपी दिल्ली से ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर या इतना ही है जितना यूपी दिल्ली में है। क्योंकि जैसे ये यहाँ से भाग के गए हैं ना, तो ये जताना चाह रहे थे कि वहाँ इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी यहाँ है। और देखो भाई, यहाँ इस बात को भी वेरीफाई करके बता रही है कि जो कोई इतनी मोहब्बत करता है और इतनी मोहब्बत में चीज़ देता है उसकी तो बात ही अलग है। तभी तो तुम छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, जब तुमसे मिलने आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं, उनसे ले लेती हो। कैसी औरत हो, तुम्हारा कैसा दिल है कि तुम उन छोटे से बच्चों के नन्हे नन्हे से हाथों से भी चीज़ लेकर रख लेते हो। तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम उसको वापस उनको लौटा दो, उनको वो खुशी दे दो कि नहीं मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना सा रख लेती हूँ, या उसमें से तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट कर लिया और वापस दे दिया कि लो ये तुम मेरी तरफ से रख लो, तुम खा लेना। ना 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 भाई, ये तो सब भर लेती है, इसको दे दो सब, इसके लिए ऐसा है लाओ 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 लाओ, हर चीज़ लाओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन नहीं, किसी चीज़ को भी ना कहना सीखा ही नहीं है। अब तो सीख लो, अब तो भाई आपके भतीजे ने भी नो कहना सीख लिया, तुम भी नो कहना सीख लो कम से कम लेने के मामले में। और उस नो बोलने के लिए तुम्हें मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, बस गर्दन हिला दो ना, जैसे तुम्हारा भतीजा हिलाता है। अब बच्चियों को बहका के लेकर आई थी, उनको समझा बुझा के लेकर आई थी, पटाखे लेकर आई थी कि मेरे साथ चलो वापस में तुम्हें फ्लाइट में। अब देखो बताऊँ, क्योंकि शहर तो यही रहती है, तो शहर का हो सकता है 1% आने का बिल्कुल भी दिल ना हो कि बस मैं जाऊँगी वापस आऊँगी, तो इससे तो मैं यहीं रहूँ। लेकिन नहीं, वो उसको हो सकता है पटापटू के समझा बुझा के लेकर आई हो कि चलो तुम्हें फ्लाइट में बिठाऊंगी। और मैं आपको बताऊं, ये कोरा झूठ था, क्योंकि फ्लाइट में बिठाने का इसका था ही नहीं। अर्जेंट में टिकट कराने का कितना बैठता है वो हमें पता है, तो ये फ्री फंड में जो आपने आज तक इसने अपनी अम्मी को टिकट में वहाँ पे फ्लाइट से यहाँ तक सफ़र नहीं कराया। ये चाहती तो फ्लाइट से अगर इसको आना था तो आने वाले मौके पर ये फ्लाइट से आती। पता कैसे? क्योंकि आने वाले मौके पर तो इनको दफीने में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इनको टिकट मिल नहीं रहे थे, और टिकट तो इनको भाई अब भी नहीं मिल रहे थे, तो इनको फ्लाइट से जाना ही नहीं था। ये बेवकूफ़ बना रही है सरासर, और भाई बेवकूफ़ बनाने में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जैसे अब इसने लेटेस्ट वाले व्लॉग में धर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, भाई उसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैलिड पॉइंट है। जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी ना, तब तक इसका वो व्लॉग जो ना थोड़ी ही देर पहले आया था, क्योंकि हाँ मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा लेट चली, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी और उसके बच्चे आए हुए थे, तो बस मैं उसके साथ बिजी थी। वो बच्चे फरमाइश करते हैं तो फरमाइश के हिसाब से खाना बन रहा था, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरा तो कुकिंग चैनल है, मुझे खाना बनाने का शौक है, नई नई डिफरेंट चीज़ें बनाने का शौक है। तो बस उन बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था घर में, और बच्चों के साथ मैं भी इंजॉय कर रही थी कि चलो कुछ दिन के लिए बच्चे आए हुए हैं, तो चलो उनके साथ टाइम अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड देन अभी परसों जो है हम लोग दोनों बहनें पापा के घर चले गए थे, तो मैं वहाँ पर एक रात रुक कर फिर मैं वापस आ गई हूँ, और इसलिए मेरे जो पॉडकास्ट हैं वो थोड़े से लेट आ रहे हैं पिछले कुछ दिन से। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनकी छोटी सी ये शिकायत कह लो या उनकी मन की बातें कह लो, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे मालूम है, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब जो कोशिश करूँगी मैं कि टाइम टू टाइम अपने, जैसे मेरे दिन में 2 व्लॉग अपलोड होते थे, 2 पॉडकास्ट अपलोड होते थे, वैसे ही मैं अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखूँ। तो कोई बात नहीं, अभी चलिए ये तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसने जो ये बहुत सारे झूठ पुलंदे सब बोले हैं ना, सरप्राइज़ और एन्यूअल, उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत जल्दी पॉडकास्ट आएगा। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं इस वाले व्लॉग की। तो बच्चों से कह रही है कि तुमको जो सवाल पूछना है ना, तुम वो अभी पूछ लो, बाद में कुछ मत पूछना भाई मेरे से। अच्छा भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम तो बड़े ही जो है फ्लाइट से आती जाती रहती हो। भाई एक बार गई थी और एक बार आई थी। जब तुम उमरा पे गई थी ना, तो फर्स्ट टाइम बैठी थी जाने के लिए, और सेकंड टाइम बैठी थी वहाँ से वापस आने के लिए, और उसके बाद हाँ झूठ क्यों बोलना, सही बात बताओ ना कि तुम मुझसे पहले भी बैठी, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस तो तुम्हारी भाभी ऑलरेडी करा चुकी है।
2014 या 15 में अगर आप इंस्टा अकाउंट अपना चेक करोगी तो वहाँ पता चल जाएगा कि फर्स्ट फ्लाइट के नाम से आपने एक पोस्ट कर रखी है। तो झूठ तो इतना बोलती है ना, और कितना डरी थी, उई उई ई, मतलब इतना लंबा हाथ खींच के अपने हाथ में कैमरा पकड़ के, और ऊपर से तुम नौटंकियाँ कर रही हो आंखें बंद कर करके, खोल खोल के, आंखें मटका मटका के, गर्दन झुका के, डर डर के। तो भाई साहब मतलब फ़्लाइट में सफ़र कर रही थी तो फ्लाइट में मतलब क्या तुम्हें जर्क लग रहे थे, या तुम्हें ऐसे डर था कि कुछ हो जाएगा, या तुम्हारे जो मन के अंदर के डर है ना जो तुम लोगों के साथ करती हो, उससे तुम्हें ये डर लगता है कि अल्लाह तुमसे बदला ना ले ले किसी चीज़ का? किस बात का इतना ज़्यादा डरती हो? हर चीज़ से क्यों इतना ज़्यादा डरती हो? बताओ कभी खुलकर क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, वो भी बताओ। क्योंकि तुमसे ज़्यादा बड़ी तो तुम्हारी अम्मी है, और वो थोड़ी सी जो ना हर चीज़ से डरती घबराती भी हैं, तो उनको वो इतनी नौटंकी नहीं करती जितनी तुम जवान होकर इतनी नौटंकी करती हो। और भाई फिर अगले दिन दिखा दिया, और कट्टू सवेरे यहाँ से निकल गई है बाय बाय टाटा सबको करके। और इनका जो प्लान है वो ये प्लान है कि इनको लखनऊ से फ्लाइट पकड़नी थी, तो ये इनको लखनऊ जाना था, तो सवेरे सवेरे ये निकले घूम फिर के, मतलब जो भी 90-95 किलोमीटर जो भी पड़ता है इनके यहाँ से लखनऊ का, और वहाँ से पहले वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पता चला जाके कि फ़्लाइट लेट है। तो और निकले हैं उस दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। वो हर जगह से इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए थे, रास्ते सारे बंद किए हुए थे। हमें भी पता है यूपी का इतना ज़्यादा वो था कि पूरे रास्ते सब तरह से बंद करे हुए थे। और फिर देखो नई चीज़ दिखा रही है कि ये सांप बेच रहे हैं क्या? अरे भाई कौन से ज़माने से कहाँ से आते हैं ये लोग? मैं तो यही डायलॉग बोलूँगी यहाँ पर, मोदाहा से आते हैं ये लोग। खरीद लो, सांप भी खरीद लो। तुम्हें तो हर चीज़ अननेसेसरी खरीदने की आदत है ना, वो भी खरीद कर रख लो घर पे, हो सकता है काम आ जाए। लखनऊ पहुंच गई है और फिर कहती है हमारी जो फ्लाइट है वो 5 घंटे लेट है, तो अब हम यहाँ पे गाड़ी में रहकर ही आराम कर लेते हैं। ओ माय गॉड, तुम बात बात पे 2 घंटे के लिए तुम अपने सास ससुर को वहाँ पे उसमें हज हाउस में छोड़कर होटल में जा सकती हो, लेकिन यहाँ 5 घंटे के लिए तुम होटल नहीं ले सकती हो आराम करने के लिए। अरे वाह चालू, तुम तो बड़ी अपने हिसाब से चलने वाली लोग हो भाई। जब तुम्हारा मन हुआ तो कुछ भी करोगे, मन हुआ तो कुछ भी करोगी। कहती चलो जब तक हमारे पास टाइम है मॉल में घूम लेते हैं, तो भाई मॉल में लेकर आ जाती है उन लड़कियों को घुमाने के लिए, क्योंकि ठंडी हवा भी मिल जाएगी, कुछ कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा, अच्छे अच्छे जो है फोटोज़ भी खिंच जाएंगे, वीडियोज़ भी बन जाएगी, और एयरपोर्ट लुक भी क्रिएट करना है। क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं सूट में जाऊंगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, या मैं गंवार दिखूंगी, या मैं अनपढ़ दिखूंगी, या मैं कम पढ़ी दिखूंगी, या मैं गरीब दिखूंगी। इसके दिमाग में नहीं ये सारी बातें करती है। इसको लगता है मैं कोट सूट पहन लूंगी तो मैं एजुकेटेड लगूंगी, अच्छी पर्सनैलिटी दिखूंगी, सेलिब्रिटी दिखूंगी, या मैं पढ़ी लिखी दिखूंगी, या मैं अमीर दिखूंगी। तो भाई ये कपड़ों से जज मत करो। जो सूट पहनने वाली होती है ना वो भी अच्छी खासी खूब वेल एजुकेटेड होती हैं, अच्छे खासे ओहदे पे होती हैं, वो भी सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो उसमें क्या बुराई है? और तुम कपड़ों से जज करती हो चीज़ों को। छी, शेम ऑन यू। नहीं, कपड़े अच्छे नहीं थे। अच्छा भाई एक बात बताओ, और जब तुम्हें फ्लाइट से ही जाना था तो तुम्हें ये कपड़े यहाँ क्यों खरीदे? तुम तो वहाँ से खरीद कर आती और खरीद कर वो रख लेती। क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई भी कपड़े नहीं थे घर में जिनको तुम पहन के फ्लाइट से जा सको? यानी कि अब अगर ये नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी फ्लाइट से जाएंगे तो वापस से फिर नए जोड़े खरीदेंगे कि नहीं हमें तो फ्लाइट से जाना है और हमारे जो वार्डरोब है उसमें कोई भी ऐसे कपड़े नहीं है जो फ्लाइट में पहन सके। तो इसका मतलब ये फिर अब फ्लाइट के नाम से खरीदारी करेंगे, क्योंकि खरीदारी करने के लिए तो इनके हाथ में खुजली होती रहती है ना। वो जो पैसा है ना बहुत सारा जो इनके कमाती हैं वो इनसे हजम नहीं हो रहा, बैंक में रखा हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं खर्च करना है, क्योंकि खर्च करेंगे तो ही तो उसमें और भरेंगे, नहीं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और मॉल में घूमते घूमते कपड़े बस चेंज किए ही थे कि फनी ने आके गुड न्यूज़ दी कि जो कि इसको सुनना था कि हमारी फ्लाइट फिर से 2 घंटे लेट हो गई है। तो भाई अगर कोई भी लखनऊ से है और वो सुन रहा है तो प्लीज़ ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये सच में हुआ था ऐसा, ये इसका क्रिएट किया हुआ नाटक था, जो कि इसको हमें पहले से पता था कि ये झूठ बोल रही है और इसको फ्लाइट से जाना ही नहीं था। एक्चुअली इसको तो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना था, इसको घर में वहाँ पे टिकना नहीं था। तो इसने सोचा कि भाई मेरे को तो जैसे तैसे करके, क्योंकि मैं जो खर्चा करती हूँ उसी से मैं कमाती भी हूँ, तो अगर मैं खर्चा 1000-2000 का करूँगी तो 1,00,000-2 लाख कमाऊँगी, और अगर 10-12 हज़ार रुपये खर्च करूँगी मैं आने में जाने में और शॉपिंग कराने में, तो मैं उसके 10-12 लाख कमा भी तो लूँगी ना। तो बस यही सोच कर ये यहाँ से लखनऊ आई है, यहाँ से मॉल में शॉपिंग कराई है, और उसके बाद वापस से होली है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कैंसिल नहीं हुई एक्चुअली कि हम फ्लाइट से नहीं जा सकते क्योंकि 2 घंटे और डिले है। भाई अगर 5 घंटे डिले है और 5 घंटे का तुमने टाइम यहाँ पे निकाले, 2 घंटे का और निकाले थे, पर बच्चों को फ्लाइट से लेकर जाते, और फिर कहते हैं हमारे पास टिकट भी नहीं है, अब हम ट्रेन से कैसे जाएंगे? तो जब तुम्हारे पास ट्रेन का भी जुगाड़ नहीं था और फिर भी तुम ट्रेन से चले गए, तो फ्लाइट का तो था ना तुम्हारे पास जुगाड़, तो तुम्हें रुकना चाहिए था वहाँ पे 2 घंटे और मॉल में घूम लेते, 2 घंटे के लिए होटल ले लिया होता, क्योंकि होटल लेने में तो तुम एक्सपर्ट हो। जैसे ही फनी ने कहा कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है, अब हम नहीं
नहीं चलते फ्लाइट से। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। नहीं, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, तुमने पहले से ये प्लानिंग की हुई थी। तुम्हारी शक्लें बता रही हैं कि कितना झूठ है, क्योंकि कुछ चेहरे से ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि तुम कितना भी छुपाओ वो फिर भी साफ समझ में आ ही जाती है कि एक्चुअल में ये बात ऐसे नहीं थी, ये ऐसे थी। और वही तुम दोनों के चेहरे से साफ समझ में आता। और फिर गाड़ी में बैठ के कहते हैं तुम भी डर रहे थे ना, मैं भी डर रही थी ना, मुझे भी डर लग रहा था ना। हाँ चलो अच्छा हुआ, अब हम ट्रेन से जाएंगे। हम लोग तो एयरपोर्ट लुक में भी आ गए थे। भाई कोट सूट ये तो खरीदा है तुमने, उसको तो वही झबला दिखा दिया जो हमेशा वो झबला पहनती है। लड़की को वो इतनी लॉन्ग सी टी शर्ट दिला दी, जो इसके जैसे कपड़े और भी दिला रखे हैं। तो उसमें नया लुक क्या है? कुछ और नया क्रिएट करते, कुछ 2-4 जोड़ी कपड़े खरीद लेते, या क्या ऐसा कुछ खर्चा कर लिया तुमने? वही जो हमेशा ही करती हो। नया क्या था? और काला दुपट्टा तो मॉल में डाल रखा है। और फिर जब उसके बाद जब वहां से निकल लिए तो उसके बाद कोई स्किन कलर का दुपट्टा सा ले लिया है। वाह, अब हम यहाँ से जा रहे हैं झांसी, और झांसी से पकड़ेंगे हम ट्रेन। हमारे पास टिकट है नहीं, हम टीटी से कह देंगे कि भैया हमारे पास जाना हमारा ज़्यादा जरूरी था और हमें जो है ना चाहे जमीन पर बिठा के ले चलो या फिर हमें अर्जेंट में ऐसे ले चलो। हाँ तुम्हारे घर की गाड़ी है ना, ये तुमने गाड़ी खरीद ली है, ट्रेन खरीद ली है कि तुम ऐसे ही जा सकते हो। वाह यार, बहुत ही अच्छी प्री प्लानिंग थी भाई साहब। ये झूठ बोला जा रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। पहले से ही ये टिकट विकेट का जो भी था ना, ये किसी से पहले ही बात कर ली गई थी और इनका पहले से डिसाइड हो गया था कि झांसी से हमें टिकट कोई करा कर दे देगा अर्जेंट में, या जो कोई एजेंसी है ये जैसे बता रहे हैं कि कोई टीटी है, इन्होंने बता दिया था और ये उसके थ्रू वहाँ पे पहुँचे हैं। झूठ कितना बोल रहे हैं कि इन्होंने तो 2 घंटे से 3 घंटे से कुछ खाया भी नहीं, सोचा था कि हम फ्लाइट में खाएंगे। और भाई कौन टीटी ऐसे मान लेता कि भाई हमारी मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और मजबूरी कोई नहीं सुनता, कोई किसी के लिए अपने रूल ब्रेक नहीं करता। और वो भी तुम तो 4 लोगों, कोई एक सिंगल लोगों के लिए भी नहीं करता है। समझ में आया ना? ट्रेन में इस तरह से, और तुम तो 4 लोग हो। और फिर चालू पे कहती है नहीं तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल सुबह की फ्लाइट से जाओ। अरे बाप रे, जब तुम अभी 2 घंटे की फ्लाइट से नहीं जा सकते, ये डिले का, लेट का, ये तुमने जो है ना नौटंकी किया। और यही वजह थी कि तुमने थंबनेल पे टाइटल में पहले से डाल लगा फ्लाइट नहीं मिली। फ्लाइट तो मिल रही थी, ये कहो कि हम फ्लाइट में नहीं गए और हमने अपना मन बदल लिया, या फिर ये कहो कि हमने झूठ बोला, हमने तो नाटक क्रिएट किया, हमने तो कंटेंट बनाया। झूठ बोल के हम यहाँ पे आए, घूमे फिरे गाड़ी में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कंटेंट क्रिएट करा क्योंकि हमें एक दिन और गुजारना था। ननद के पास मुझे रहना नहीं था। अब भाई एक बात बताओ, उनकी अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है और वो बच्चे भी रुके हुए। इन्होंने एक बार भी बताया कि इनकी ननद कब जा रही है, जाएगी नहीं जाएगी? वो वहाँ पे आए हुए हैं जब इसके माँ बाप वहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग वहाँ से भागे। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। भाई चलो, जब ये पहले भागी थी वहाँ से सर पैर उठा के, तब तो उनकी अम्मी अब्बू थे वहाँ पर, है ना? अब ऐसे में जहाँ उसको अपने भाई भाभी की ज़रूरत है और उनकी अम्मी अब्बू भी नहीं है, तो उनका कौन है देखने के लिए? क्या अगर उनको तो रुकना ही पड़ेगा भाई, उनके ससुर एक्सपायर हुए हैं, घर की बहू की ज़रूरत होती है और उनको अपने मैके का सपोर्ट भी चाहिए था। तो बजाय उनके वहाँ रुकने के, किसी चीज़ की हेल्प कराने के, अपने घर से खाना प्रोवाइड कराने के, या एक टाइम का खाना ये अपनी तरफ से बनवा के वहाँ पहुँचा सकती थी, इस पर दुनिया भर का पैसा है। पर नहीं, जिम्मेदारी उठाने की बजाय वहाँ से सर पैर उठा के कंटेंट क्रिएट करने के लिए इसने भागना जरूरी समझा। क्यों नहीं रुकी वहाँ पे 2-4 दिन? और जरूरी था वहाँ पे तुम्हारा रुकना? मौत जिंदगी को भी तुमने मजाक बना के रख रखा है। तुमने किसी की मैयत पे भी अपना कंटेंट क्रिएट कर लिया, अपना पैसे छापने का जरिया बना लिया, बजाय इसके कि वहाँ पे 2-4 दिन रुकती और वहाँ पर देखती। अभी तो देखो भाई, बच्चे बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी अम्मी अब्बू भी आए हैं और उनके अम्मी अब्बू आए हैं और वहाँ पे बिजी हैं, जबकि 3 दिन तक घर में तवा नहीं चढ़ता और ये एक दिन वहाँ पे रुक के अगले दिन वहाँ से भाग लिए। अभी तक उनके घर में तवा नहीं चढ़ा है, अभी तक उनके यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से खाना बनकर आ रहा होगा। कि इनके घर से नहीं बनता? जब लोकल ही है इनका, तो इनका फर्ज नहीं बनता कि अपने यहाँ से हम खाना प्रोवाइड करा दें? ये अभी हम यहाँ पे रुके, वहाँ पे जब रोना पीटना इतना मच रहा है, तो कुछ टाइम तक के लिए रिलैक्स करने के लिए मैं बहन को यहाँ पे ले आऊँ कि आ जाओ यहाँ पे कुछ देर के लिए आराम कर लेना। वहाँ पे औरतों का सबका घर भरा रहता है, जब लोकल का ही मामला है कि पास में ही रहती हैं वो। ना किसी भी तरह से ना बहन के बारे में सोचा और ना भाभी ने अपनी ननद के बारे में सोचा, और मुंह उठा के बदतमीज़ों की तरह से बदतमीज़ी करके वहाँ से निकल पड़े अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपने। तो भाई ऐसे तुम्हारा भला हो जाएगा? तुम किसी का भला नहीं सोचते, किसी का अच्छा नहीं सोचते, तो ऊपर वाला तुम्हारा कैसे भला कर देगा? जिसमें एक ममता नाम की एक चीज़ नहीं है इस औरत में, तो उसकी क्या उम्मीद कर सकते हो कि अल्लाह ताला उसकी सुन लेगा, जिस चीज़ के लिए वो मरी चली जा रही है? सच बताऊं तो ना, इसमें मातृत्व है ही नहीं, इसमें औरत वाली जो फीलिंग होती है ना, औरत वाली जो चीज़ें होती है ना, वो है ही नहीं इसमें। क्योंकि एक औरत ना बहुत सहनशील होती है, बहुत ही शांत भाव की, शांत मन की होती है, उसमें बहुत चीज़ें एकदम काम तरीके से होती है। और ना केवल वो घर को देखना, अपनी रिश्तेदारी को देखना, रिश्तेदारी को समझना, जिम्मेदारियों को समझना। पढ़ी लिखी एजुकेटेड जो है ना वर्किंग वुमेन है ना, वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ बखूब
बखूबी निभाती हैं, और एक ये है ना तो प्रॉपर वर्किंग में आती है ना प्रॉपर हाउस वाइफ में आती है, वो किसी में है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता इसकी कैटेगरी क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग झांसी पहुंचने वाले होंगे। फनी आपको यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि फनी अपनी फ्रेंड्स की गाड़ी में आ रहे हैं। अच्छा भाई, अब फ्रेंड्स की गाड़ी कहाँ से आ गई और फ्रेंड की गाड़ी में बैठने की नौबत क्यों आ गई? अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़कर, अपनी सालियों को वहाँ पे छोड़कर, उसको तो ड्राइवर बिठा दिया। अच्छा भाई, जब फनी गाड़ी चला कर लेकर जा रहा तब तो समझ में आ रहा था कि ये लखनऊ जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे और वहाँ से ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा। वैसे भी अगर ये कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं ना वहाँ लोकल भी, तो भी ड्राइवर पीछे बैठा रहता है और फनी गाड़ी चलाता है, तो फिर उसको लेकर ही क्यों जाते जब तुम्हें लेकर जाना और वापस आके गाड़ी खड़ी करनी है तो। लेकिन अब यहाँ पे ड्राइवर के साथ आगे बैठ के शूट करती हुई आ रही है अनजान पर्सन के साथ। ये है भाई पक्की सच्ची और प्योर हिजाबन इसको कह देते हैं। अच्छा भाई, दुपट्टा कब मेरे को चेंज कर लिया? वहाँ से तो काला दुपट्टा लेकर निकली थी और यहाँ से इसने ये जो है ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा ले लिया। दुपट्टा कब बदला हिजाबी, ये भी तो बता दो। और ये लोग यहाँ पे बैठे, इन लोगों का बुरा हुआ है इनके साथ, क्योंकि इन लोगों को मैं पटाखे लेकर आई थी कि मैं तुम्हें फ्लाइट्स में बिठा दूंगी, लेकिन अब मैं नहीं बिठाई क्योंकि मैंने तो इनके साथ धोखा किया। मैंने तो जानबूझ के चालाकी की क्योंकि मुझे फ्लाइट में बिठाना ही नहीं था। ओ माय गॉड, कितना झूठ बोल रही है। कहती है फिजा ने तो 2-3 दिन कुछ खाया भी नहीं है, मतलब कम खाया है ताकि मैं फ्लाइट में खाऊंगी। ऐसे कौन करता है भाई कि 2-3 दिन पहले खाना छोड़ देते क्योंकि फ्लाइट में फ्री का मिलेगा तो जितना मर्जी ठूस लो। ये क्या तरीका हुआ भाई? इसको क्या एटिकेट्स कहेंगे? इसको सेंसिबल तरीका कहेंगे? वैसे ना 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 भाई, ये किसी भी तरह से कोई अच्छे इंसान नहीं है। इनको ना परवरिश अच्छी मिली हुई है ना ही इनकी नेक नियत है। ये एयरपोर्ट लुक का क्या मतलब है? ये इसको एयरपोर्ट लुक कहेंगे? मैंने तो देखा है अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी वो सूट में भी आती होती है, अनारकली पहन के आ रही होती है, सूट में भी ट्रैवल करती हैं, कोट सूट में भी ट्रैवल करती हैं, जीन्स टी शर्ट में भी ट्रैवल करती हैं, मिडी में भी ट्रैवल करती हैं, हर चीज़ में ट्रैवल करती हैं। तो तुम्हारे लिए स्पेशली ये एयरपोर्ट लुक कहाँ से क्रिएट हो गया भाई? और वही कपड़े हैं जो तुम इनको दिलाती आ रही हो, अक्सर वही कपड़े हैं, तो फिर वहाँ से ऐसे कपड़े, अच्छे कपड़े तुमने तो अभी कितने सारे कपड़े दिलाए, तुमने दिलाए, भाई भाभी ने दिलाए, क्या उनमें से कोई भी ऐसे कपड़े नहीं थे कि जिनको वो एयरपोर्ट पे पहन सके? ओ भाई भाभी ने तो भाई गलत किया। इसका मतलब सड़े सड़े गंदे गंदे कपड़े इनको दिलाए होंगे, उनमें से कोई भी कपड़े ऐसे नहीं थे जिसको ये एयरपोर्ट पे पहन सके। वाह साह, क्या बात है, क्या पोल खोली है भाई भाभी की, वाह चालू अपी, क्या पोल खोली है भाई भाभी की। अच्छा, हमें फ्लाइट नहीं मिल पाई, इसी में हमारी कोई बेहतरी होगी क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा कभी क्या, तुम कब जाती कब हो, तुम्हारा प्लान ही नहीं था। झूठी कह रहा है, बड़ी राहत मिली, दिल को चैन मिला जब उन्होंने कहा फ्लाइट कैंसिल होगी। तो भाई कोई भी अगर लखनऊ से है और कोई भी मुझे अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इनकी मनगढ़ंत कहानी थी या वहाँ रनवे पे कुछ हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से फ्लाइट जो है मुंबई की कैंसिल कर दी गई थी। तब से मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा था। कहती थी आप लेकिन बोल नहीं देते। और इनकी दोनों की हंसी जो है ना, ये छिचोरी हंसी जो ये साफ बयान कर रही है कि ये कितने अच्छी तरीके से एकदम रटे रटाए डायलॉग जो है ना, एकदम कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है कि देखो हमने कैसे पब्लिक को और कैसे इन लड़कियों को बुद्धू बनाया और बड़ा मजा आया। जिसने मुझसे पूछा है फ्लैट तो सब हंस रहे हैं। अच्छा फ्लैट से जा रहा है तू, तो समझ में आ गया ना कि इन्होंने सिर्फ एक क्या है वो कहानी है ना दृश्यम वाली, हम 2 अक्टूबर को वहाँ गए थे, 3 अक्टूबर को ये किया, फिर हमने बस में बैठे, फिर हमने वहाँ पे ये खाया, फिर हमने वो एग्जैक्टली इन दोनों मियाँ बीवी ने यही कहानी गढ़ी है। देखो ये जो स्टेशन पे बैठ के सारी बातें हो रही है, अगर आप शीशे में सामने से देखेंगे तो बैक वाला जो शीशा है ना उसमें इनका ड्राइवर दिखाई दे रहा है जो कि पीछे खड़ा हुआ है, यानी कि गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है। और अगर चालू के बराबर में देखेंगे तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ ये बैठ के ना पूरी कहानी बताई जा रही है स्टेशन पर ही। वाह चालू अपी वाह, कमाल की कहानीकार हो तुम। अल्लाह ताला ने कहा भगो, तुम ऐसे ही जाओ, ट्रेन में जाओ। अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा था तुम्हें कि तुम अपनी बहन को इस हालत में वहाँ पे छोड़कर चले जाओ, उसके दुख में, उसकी तकलीफ़ों में। अभी उसको जब अपने भाई भाभी की ज़रूरत थी तो तुम वहाँ से भाग लो। ना ना ना, अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी ये तो तुम शैतानों की मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो ऐसा कभी गलत सोचता ही नहीं, ना ही ऐसा गलत होने देता है। ये तो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है और वो सही गलत को नहीं सोचते हैं, उन लोगों की सोच होती है। 15-20 मिनट का कंटेंट इन्होंने वहीं स्टेशन पर गाड़ी में बैठ के कंटेंट शूट करा है गर्मी में। जहां आज की डेट में इतनी गर्मी हो रही है, गाड़ी रुक जाए और गाड़ी का एसी बंद हो जाए, उतनी देर में दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठी हैं बड़ी सब्र के साथ कि चलो इनका ये जो भी ये कर रहे हैं नाटक नौटंकी ये सब खत्म हो जाए तो उसके बाद हम उतरें और प्लेटफॉर्म की तरफ को चलें। अब हम जो है फ्लाइट से करेंगे, गोवा या हैदराबाद जाएंगे और हम जाएंगे फ्लाइट से। अभी रिसेंट भी तो ये वहाँ से फ्लाइट से गई है ना, ये आई है, गई नहीं थी एक्चुअली, आई थी। और अब वहीं गाड़ी में बैठ के प्लान कर रही है कि या तो हम गोवा जाएंगे या तो हम हैदराबाद जाएंगे फ्लाइट से, और तब हम बच्चों को भी ले जाएंगे। अब हम छुट्टी का प्लान कर रहे हैं। और भाई इसी के साथ हम भी रिएक्शन को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो नया अभी व्लॉग आया है उस पर रिएक्शन वीडियो आएगी कल, तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।